जय श्री राम। पार्वती जी ने जब बार बार शंकर जी निवेदन किया कि काकभुसुंडी जी ने राम कथा कैसे जानी, उनका भगवान ने कैसे भक्ति है, और गरुण जी उनसे क्यों पूछ रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, कैसे कथा आरंभ हुई, आप मैं सुनाइए। तब शंकर जी बोल रहे हैं कि मैं जो राम कथा कहने जा रहा हूँ उसको तुम सुनो ध्यान से। देखिए आगे क्या कह रहे हैं शंकर जी। मैं जीवी कथा सुनी भव मोचनी सो प्रसंग, सुन सुमुखी सुलोचनी प्रथम दक्ष गृहीत अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, मैंने जिस प्रकार वह भव अर्थात जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तव भाय अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तव प्राणा, मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानौ तुम सो सकल प्रसंगा। शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब यति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ विरागा। शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक अर्थात उसका दृश्य देखता फिरता था। मैं तुम्हारे वियोग में इधर उधर भटकता रहा। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैलिक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बटपी पर पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखि मन मोहा। हे पार्वती, उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन को मोहित कर लेती हैं। शीतल यमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। हे पार्वती, उस तालाब का जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका। हे पार्वती, उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रहित अनेकों गुण और दोष, मोह, काम आदि और अविवेक से वो युक्त है। उसे अविवेक भी छू नहीं सकता। ना तो उसके अंदर कोई गुण है, ना दोष है, ना मोह है, ना काम है आदि। ये जो अविवेक है, अज्ञानता है, उसमें है ही नहीं। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, ता बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुनु मा सहित अनुरागा। हे पार्वती, जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह कौवा हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पा करि तर करई, आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन कर काजू नहीं दूजा। हे पार्वती, वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान रहता है। कौन? काकभुसुंडी। वह कौवा काकभुसुंडी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, अर्थात ध्यान में मग्न रहता है। पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं हो। केवल हरि का भजन, भगवान विष्णु की, भगवान राम का ही भजन करता रहता है। बरतर कहा हरि कथा प्रसंगा, या वही सुनई अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधिमान नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। हे पार्वती, बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है, और सभी पक्षी भगवान राम की कथा सुनकर आनंदित होते हैं। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतहि ताला, जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरूप जाया आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने
वहाँ जाकर वह कौतिक अर्थात वह दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में भी विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। काकभुसुंड के राम कथा को सुनकर मुझे भी बहुत आनंद मिला। तब कछुकाल मराल तनु धरि तहाँ कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायों कैलाश। शंकर जी कह रहे, हे पार्वती, तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया। मैं भी अपने शरीर को त्याग कर हंस का शरीर धारण किया और वहाँ सारे पक्षियों के साथ घुल मिल गया और उन्हीं के साथ काकभुसुंडी के द्वारा जो कथा कही जा रही थी, राम कथा, उसको मैंने सुना और बहुत दिनों तक वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश पर्वत को लौट आया। जय श्री राम।